और G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है moneycontrol.com को। इंटरव्यू में पीएम ने गांव, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे जिन पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया। प्रधानमंत्री का ये पूरा इंटरव्यू आप moneycontrol.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दिल्ली में खास मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले moneycontrol.com पर जाकर आप ये इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। उससे जुड़ी खास बातें आपको बताते हैं जो पीएम ने कही। देश के युवा भारत की ताकत है, ये बड़ी बात पीएम ने इस इंटरव्यू में रखी है। साथ ही साथ पीएम ने कहा कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, दुनिया में भारत की अब एक अहम भूमिका है। समाधान की हर कोशिश में भारत सबके साथ खड़ा हुआ है। वैश्विक समस्या का समाधान बहुत जरूरी है और वैश्विक समस्या का भी वही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। यही मंत्र वैश्विक समस्याओं के लिए भी पीएम ने दिया है। moneycontrol.com को दिए इस इंटरव्यू में पीएम ने G20 कार्यक्रम को लेकर बड़ी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा है। कश्मीर समेत देश के कई शहर जहां G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने एक अलग नजरिया विकसित किया और उनकी सरकार ने पहले दिन से ही दृष्टिकोण को बदलने पर काम किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले दिल्ली से अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के बारे में सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने इसे लेकर कई उदाहरण भी दिए और कहा कि बेंगलुरु में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की मेजबानी की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वाराणसी का दौरा किया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूसा की गोवा और मुंबई में मेजबानी की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन का दौरा किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की मेजबानी चंडीगढ़ में हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें दिल्ली के बाहर आयोजित हुई। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हैदराबाद में आयोजित हुआ। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और जयपुर में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, moneycontrol.com पर पूरा इंटरव्यू जाकर आप पढ़ सकते हैं। G20 से पहले पीएम का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है जो आप अब जाकर moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं। भारत का विकास दुनिया के लिए अच्छा है। बड़ी बातें क्या रखें वो आपको बता रहे हैं। भारत परंपराओं से आगे बढ़ा है। G20 से पहले पीएम का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप पढ़ सकते हैं। moneycontrol.com को ये इंटरव्यू पीएम ने दिया है जिसमें आप बड़ी बातें पीएम की पढ़ सकते हैं। खास बात ये रही कि G20 पर भी पीएम ने बात की है, बेबाकी से अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ पीएम ने गांव, गरीबी और उनकी सरकार ने विगत सालों में किस तरीके से काम किया है, इन पर भी अपनी बातों को रखा है। सरकार आगे कैसे काम करेगी, सरकार काम कैसे कर रही है जिसका असर वैश्विक मंच पर पड़े, इस पर खासा जोर रहा। पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि हम सिर्फ देश के लिए नहीं कहते हैं सबका विकास सबका साथ, जबकि हम कहते हैं पूरी दुनिया में यह मंत्र लागू होने चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरीके से वैश्विक समस्याओं के समाधान पर पीएम ने बात की, पीएम ने उसमें भी यही कहा कि मंत्र यही है कि आप वैश्विक समस्याओं का समाधान भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में रक्षाबंधन के त्योहार पर बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया। इस पर भी पीएम ने कहा कि हमने महंगाई को कम करने के कई उपाय किए हैं और रक्षाबंधन पर हमारी सरकार ने ये काम किया कि हम देश की बहनों को ये तोहफा दें, एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती करें। कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी कि आगे कैसे काम किया जाए, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है। दिल्ली में खास मेहमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक स्तर पर हर किसी ने भारत का लोहा मानना शुरू कर दिया है। दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, परसेप्शन, दृष्टिकोण, उसको बदलने का काम मौजूदा मोदी सरकार ने किया है। इस बात का जिक्र भी पीएम ने किया और ये बदलता दृष्टिकोण ही था कि G20 के जो कार्यक्रम हैं
न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि कश्मीर तक में आयोजित किए गए। और न केवल कश्मीर बल्कि देश भर के अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य जहां पर G20 के कार्यक्रमों को किया गया। और ये इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारी सरकार ने पहले ही अपने टर्म से इस बात पर खासा जोर दिया कि आप दृष्टिकोण को बदलिए। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में पीएम ने बताया कि इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए कश्मीर समेत कई जगहों पर G20 का आयोजन किया गया। तो moneycontrol.com पर जाकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये G20 से पहले सबसे बड़ा, सबसे पहला और बेबाकी से उनकी बातों को रखा गया ये इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। आपके ज़हन में जो भी सवाल चल रहे होंगे उन सब के जवाब आपको मिलेंगे, जिसमें पीएम ने कहा कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। देश के युवाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि देश के युवा भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। G20 को लेकर कहा कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। इसके आगे पीएम ने कहा कि दुनिया में भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ खड़ा हुआ है। वैश्विक समस्याओं पर कहा कि वैश्विक समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वैश्विक संबंधों में यही मंत्र है, इस बात का जिक्र भी पीएम ने कहा। सबका साथ, सबका विकास सबसे बड़ा मंत्र है जो न केवल देश बल्कि दुनिया भर में लागू होना चाहिए। महंगाई रोकने के लिए हमने कई कदमों को उठाया है, ये बड़ी बात पीएम ने रखी। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है, साथ ही लोगों को राहत देने के लिए हमने बड़े कदम भी उठाए हैं। एलपीजी सिलेंडर का जिक्र भी पीएम ने किया और कहा कि रक्षाबंधन पर हमने सभी लोगों के लिए एलपीजी की कीमतों को कम करने का काम किया है। तो बड़ी बातें जो रखी हैं पीएम ने अपने इस इंटरव्यू में, वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी बातें पीएम ने रखी हैं। एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू आप moneycontrol.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें, चाहे वो G20 से जुड़ी रही हो, चाहे वो गांवों से जुड़ी रही हो, चाहे वो गरीबी से जुड़ी रही हो, ये सभी बातें पीएम ने रखी। और बड़ी बात जो पीएम ने कही वो यही कि इंडियाज ग्रोथ इज गुड फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत अगर विकसित हो रहा है तो वो सिर्फ भारत के लिए अच्छा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात है। फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज हैं उन पर कैसे काम किया गया, कैसे उन्हें और सुदृढ़ किया गया, इस पर भी पीएम ने अपनी बातों को रखा है। G20 क्योंकि इसी थीम से चल रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, इस पर भी पीएम ने कहा कि कैसे जो है भारत के प्रति लोगों का जो है नजरिया बढ़ा है और बदला है। पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मानती है। और G20 को लेकर पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है, आपको परिवार की तरह काम करना होगा। दिक्कत किसी को भी हो, जरूरत है कि हम सब साथ खड़े हों, और जब हम सब साथ खड़े होंगे तभी हम विकास कर सकते हैं। किसी एक को भी पीछे छोड़कर हम विकास नहीं कर सकते हैं। जो पीएम ने बहुत आराम से चीजों को समझाया उसमें सबका साथ, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आना और सबके भले के लिए काम करना, सबका विकास, ताकि जो मनुष्यों से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, उन सबको साथ लाया जाए। सबका विश्वास का मतलब प्रधानमंत्री ने बनाया कि आप हर एक व्यक्ति के विश्वास को जीतिए ताकि आप उनके साथ मिलकर काम कर सकें। और सबके प्रयास का मतलब पीएम ने बताया कि हर कंट्री यानी कि हर देश का एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, स्किल होता है, और उसको आप काम करिए कि उस पर कैसे काम किया जाए। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें बड़ी बातों को रखा है। सरकार ने अपने 9 साल के कामों को कैसे देखा है, कैसे किया है, इस पर भी पीएम ने कहा कि सरकार ने 9 सालों में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दृष्टिकोण को बदला है, और इसी का जो एक पालन किया है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। इस इंटरव्यू को जब आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया है, विस्तार पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को समझाया।
इसके साथ ही पीएम ने G20 पर आगे भी बड़ी बातों को रखा है और कई सारी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि कैसे बीते कुछ सालों में भारत की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ी है कई सारे सेक्टर्स में। इकोनॉमिक फोरम पर चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स हो, चाहे वो भारत की जो बाकी सोशल चीजें हैं उनको बदलने का तरीका हो, डिजिटलाइजेशन पर किस तरीके से जोर किया गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, इन सभी चीजों पर कैसे जोर दिया गया। तो G20 से पहले पीएम का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत का विकास दुनिया के लिए अच्छा है। भारत परंपराओं से आगे बढ़ने वाला देश है। भारत के लिए अब लोगों का नजरिया अलग है। सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही प्रयास हो, यही सबसे बड़ा मंत्र है, न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए कि कैसे काम किया जाए। तो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दिल्ली में मेहमान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो बाइडेन भी कल पहुंच जाएंगे और इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बातों को रखा है, बड़ी बातों को कहा है। पेंडेमिक के दौर में भारत ने कैसे काम किया, इस पर भी पीएम ने जिक्र किया और ये बात कही कि भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश था, जिसने 200 करोड़ डोजों को फ्री में दिया है। ये काम भारत ने ही किया है और न केवल भारत में ये डोज लगाई गई बल्कि हमने दूसरे देशों को भी ये मुहैया कराई हैं। ह्यूमन सेंट्रिक विजन है हमारा। हम चाहते हैं कि काम कोई भी हो वो मनुष्य के उत्थान के लिए हो। हमारी सरकार ने, हमारे देश ने इस तरीके से काम किया है। हमारी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर अब बढ़ रही है। बीते 9 सालों में हमारी सरकार ने, हमारे देश ने देखा है कि कैसे भारत के प्रति लोगों का नजरिया बढ़ रहा है और चाहे वो कोई भी दिक्कत रही हो, हमने उसमें बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश को किया है। और G20 को लेकर जो बातें प्रधानमंत्री ने रखी हैं उसमें पीएम ने जिक्र कई बातों का किया, जिसमें पीएम ने से जब सवाल किया गया कि आप कैसे G20 की प्रेसिडेंसी को देखते हैं, कैसे देखते हैं कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, तो इस पर भी पीएम ने जिक्र किया। और न केवल अभी का बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस दौरान के कार्यकाल के भी उन्होंने जिक्र किया है। तो बहुत सारी बातें जब आप इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे ग्लोबल लीडर को लेकर उन्होंने बातों को रखा है कि वो ग्लोबल लीडर से मिल रहे हैं और जो ऑप्टिमिज्म है इंडिया के लिए, जो लोगों का नजरिया है भारत के लिए, वो बदल रहा है। कैसे अब भारतीय, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि कोई भी भारतीय बाहर जाता है, कोई ऑफर रखता है बिजनेस करने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो वो कन्विंस कर पा रहा है। ये बदलते भारत का नजरिया है कि लोगों का भारत के प्रति नजरिया जो है बदल रहा है। G20 प्लेटफॉर्म को जो है आप विटनेस कर रहे हैं। तो moneycontrol.com को इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कई बातों को जो रखा है वो हम आपको बता रहे हैं। 9 सालों में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण से काम हुआ है, इसी का पालन किया जा रहा है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातों को रखा वो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर ये कहा कि कोरोना मुश्किल वक्त जरूर था लेकिन हमने उसमें भी अवसर खोजा है। हमने ऐसे मुश्किल वक्त में न केवल अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया बल्कि हमने वैक्सीन अपने देश में सबसे ज्यादा लोगों को पहुंचाई। 150 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। न केवल अपने देश के लिए काम किया, जैसा हम कहते हैं वैसा हम करते हैं। हम दुनिया भर की भलाई चाहते हैं। यही कारण है कि हमने 150 ऐसे देश थे जिन्हें कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया है। moneycontrol.com को दिए इस इंटरव्यू में पीएम ने देश की जनता के आत्मविश्वास पर भी बात की। उन्होंने बताया कि देश में हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग के लोगों में कर सकते हैं कि भावना थी। मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों में गजब का आत्मविश्वास था। उन्हें बस एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो उन्हें सशक्त बनाने का काम करे। तो प्रधानमंत्री क्रेडिट भारत की जनता को भी दे रहे हैं कि मुश्किल वक्त था लेकिन एक व्यक्ति ने कड़ी से कड़ी को जोड़ा और उस मुश्किल वक्त को भी कैसे अवसर में बदल दिया, कैसे हर एक व्यक्ति ने काम किया। भारत की जनता में कुछ करने का जज्बा है और हम कर सकते हैं, ये भावना है और इसी भावना को आगे लेकर हमने काम किया। और यही कारण है कि कोरोना में जब बाकी देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी तब हम काम कर रहे थे और हर एक व्यक्ति जब मदद कर रहा था तो भारत आगे बढ़ रहा था।